नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा सेशन चल रहा है कि मुंह पर आर्टिकल रटवा देते हैं। फिर आजमाई क्या हो गया, मूस कटर दिया। कौन कटर दिया? मूस। क्या चीज से पढ़ा रहा है? ब्लूटूथ से। देख लीजिए यहाँ ब्लूटूथ से इसलिए पढ़ा रहा है कि आपके पास नॉइज ना जाए। पंखा बंद कर दिए कि आपके पास नॉइज ना जाए। लेकिन इसका मेन रीजन है कि आपके माइंड में क्या घुस जाए, आर्टिकल, अनुच्छेद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। देखिए सबसे पहले बात सुनते हैं। संविधान को हम समझ जाइए कि जैसे हम लोग कैसे 10 गो दोस्तवा के साथ गांव में मुढ़ी कचरी बैठ के खाते थे और चर्चा करते थे, ए पवन सिंह का हीरो था, वो कहाँ अटैक करता है। और सही है, हम लोग संविधान को पढ़ेंगे। बहुआ गेट बंद कर दीजिए। आगे देखिए एक बात और, बंद कर दीजिए, रुकिए ना यहाँ चौक देखिएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसको देखते रहिए। कहाँ तक कल पढ़ा दिए थे बहुआ? तो 14 तक हम लोग पढ़ा दिए थे, 14 से 18। हम लोग का सेशन क्या चल रहा है कि भारतीय संविधान, फंडामेंटल राइट। देखा कहते हैं जगह से कुर्सी हटा दो। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। जैसे कि आपका मौलिक अधिकार क्या है, आपके घर में अगर आपका जन्म लिए है तो आप लड़का है चाहे लड़की है, समझ लीजिए माता पिता ऐसा नहीं कि भाईवा के दिल्ली भेज दे आपको गांव में छोड़ दे, ये आपका फंडामेंटल राइट है। संपत्ति में भी क्या हो गया है, जितना हिस्सा लड़की के उतना हिस्सा लड़का के। लेकिन ठीक है कि मर्यादा को बचाने के लिए हमारी बहनें कुछ नहीं लेती है, अच्छी बात है। लेकिन ये बात समझा दी है, किसको मालूम है? झगड़ा का मेन रीजन अगर किसी घर में होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, ननद बोलते हैं उसको, ननद और भौजाई, ननद भाभी। अब भाभी को समझाना ही है। देखिए उसको ही कहिएगा कि तुम काहे लड़ती है, तू कहेगा कि हाँ हम ये लड़ते हैं, वो नहीं लड़ता है, दोनों ओर से आएगा जवाब। तो आराम से उसको समझाना है कि देखो अगर ज्यादा लड़ेगी ना तो संपत्तियां में से हिस्सा मांगने लगेगा। वो अपने डर के आएगा, 4-5 दिन लगी आता है, सेवा पाठ करके विदाई उदाई बढ़िया से कह के उसको विदा कर दो भाई, उसको डरा के रखिए, तो आप जाके क्या बनेगा, रिश्ता कामयाब रहेगा। ना तो आजकल चुड़ैल सब आती है। देखिए आपको बताते हैं, भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 तक बता दिए थे। कल हम लोग 12 से 18 बता दिए थे। 12 बताए थे कि राज्यों का परिभाषा, और 13 बताए थे कि अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है जो संविधान का आपका उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो आप उसके खिलाफ कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग संकेत में कहा था SC, सुप्रीम कोर्ट, साइंस मत समझिएगा, SC, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए आज हम लोग का एक नया टॉपिक आएगा। नया टॉपिक किस मामले में आएगा, तो नया टॉपिक देखिए हम लोग पहले पढ़े समानता का अधिकार। पहले एक बार रिवीजन कर ले, क्या आप लोग बताइए, रिवीजन कर लिया जाए, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। चलिए देखिए हम लोग का वीडियो बहुत अच्छा व्यू जा रहा है, आप लोग को दिखाना चाह रहे थे, इसको जाके देखिए। और ऐसे ही आप लोग भी अगर कमेंट कीजिएगा तो आप लोग का भी नाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुभकामना भाई, जो भी कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, आप लोग भी कमेंट कीजिए, ऐसे ही वीडियो में दिखाया जाएगा, ठीक है। आगे बताते हैं कि हम लोग आज से पहले देखिए सिटीजनशिप पढ़ लिए है, नागरिकता। नागरिकता कितना है, 5 से 11, 5 से 11, और 1 से 4 क्या है, तो भारत के भूभाग में कैसे परिवर्तन हुआ, नाम कैसे किसी राज्य को मिला सकते हैं अपने राज्य में, विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, और क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अमेरिका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। अमेरिका में 50 गो स्टेट, भारत में क्या गो स्टेट, 28। तो क्या 28 का अलग अलग संविधान है? नहीं, लेकिन अमेरिका में 50 स्टेट का क्या है, अपना अलग कानून है, अलग संविधान है, भले लिखित नहीं लेकिन वहाँ है, मतलब कि आपका अलग अलग वहाँ का लॉ काम करता है। अब देखिए हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 हमारा जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे हम लोग हवा चाहिए वैसे हम लोग को फंडामेंटल राइट चाहिए। हम बताए थे कि रिक्शा चालक, यूपीएससी, दरोगा, पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, 2800 स्टेट के पीसीएस, जितना भी स्टेट का पीसीएस आता है आप लोग देख लीजिएगा, उस सब तैयारी कर सकता है। और कौन तैयारी कर सकता है, जिसको बेसिक नॉलेज लेना है, 11th 12th जो भी है, वो सब अभी भी सोच रहा है कि लाइफ में हमको क्या, अगर कहीं ना कहीं लॉ में जाना है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाना है, इसको जानना जरूरी है। एक आम नागरिक होने के नाते इसको पढ़ना जरूरी है। हम लोग कल पढ़ लिए थे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मुख्यतः क्या होता है, बोर्ड का कलर ठीक लग रहा है, देखिए तो मस्त, चेंज कर दे। देखिए हम लोग कल पढ़े थे समानता का अधिकार। क्या कर अधिकार, समानता का। आइए एक बार इसको क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं।
अगर देखिए सबसे पहली बात है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण उसका पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो डाला जाएगा। समानता का अधिकार 14 से 18 होता है, 14 से 18 होता है। तो देखिए उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग क्या कीजिए, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में हमारा जो टीम बैठती है वो गड़बड़ करती है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल दिया जाएगा और पार्ट 3 में रिवीजन करवा दिया गया है 1 से लेकर 18 तक का। वो जाके आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, फिर भी आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। एकदम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्यादा फोन नहीं कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, आपका मैसेज सीन किया जाएगा। आगे बताते हैं। तो हम लोग 14 से 18 क्या पढ़े थे, समानता का अधिकार पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे कि समानता का अधिकार जब पढ़े थे तो क्या क्या पढ़े थे। एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए, एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए। 14 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने पीएम हो सीएम हो सब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। विशेषाधिकार मिला है किसको, राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को क्या होता है, पद पे रहने के दौरान उनके ऊपर फौजदारी कानून नहीं लागू होगा, लेकिन फौजदारी कानून तो लागू नहीं होगा, लेकिन जो होता है क्या, दीवानी कानून, वो आपके ऊपर लागू होगा। यानी कि जमीन जथा आपके बीवी अगर भाग गया है, किसी का क्या उसको डाइवर्स बोलते हैं, डाइवर्सन लेना है, तो उसके बीवी जाके हाई कोर्ट पे राष्ट्रपति का क्या कर सकते हैं, कानून केस कर सकते हैं, लेकिन फौजदारी कानून नहीं लागू होगा। तो 15 बताए थे कि समानता का अधिकार हो गया, तो हम लोग पढ़े किस कानून के समक्ष समानता। अब हम लोग पढ़े कि जाति धर्म भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 कह रहा था कि सरकारी नियोजन में, कथी नियोजन में, सरकारी नियोजन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म भाषा इस सब के आधार पर सरकारी नियोजन में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिख रहा है उसमें, देखिए तो चलिए। 17 कहता था अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता सुनने के बाद आप लोग बहुत आदमी चौक होइएगा, उसमें हम विश्लेषण से बताए हैं। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। इसमें एक और प्रावधान है कि और सब कानून में जैसे आप चोरी कर रहा है तो पुलिस के साबित करना होगा कि चोरी आप किए हैं कि नहीं, उसको गवाह कौन जुटाएगा, पुलिस। लेकिन अस्पृश्यता अगर आपके ऊपर छुआछूत का इंजाम लगता है तो आपको खुद जाके न्यायालय में बताना होगा कि नहीं, हमने किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव नहीं किया। 18 नंबर कहता है उपाधियों का अंत, ऐसे मतलब कि भारत रत्न इस सब उपाधियों का अंत, नाम के आगे आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते। आज से हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो गया। नया टॉपिक क्या है, तो हम लोग का राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि देखिए जब हम लोग घर पे रहते थे, याद कीजिए बचपन का सीन, जब प्ले से लेके 10th तक पढ़ते थे, जब घर से निकलते थे अगर रात का 8 बज जाता था तो पापा मम्मी को बताना पड़ता था कि ना फलानवा यहाँ थे दोस्त कहीं, चाहे दूध लाने गए थे, चाहे कॉफी लाने गए थे, और कहीं खुदा न खास कहीं दुकान गांव में बड़ा रहता है, जाके 10 मिनट बैठ गए तो बताना पड़ता था कि नहीं हमने ये काम किया। लेकिन अब पटना आए, दिल्ली आए, लुधियाना तो पढ़ाई का क्षेत्र नहीं है, कोटा गए, कहीं भी गए, आप वहां जब जाते हैं तो अब आपको कोई फ्रीडम है, स्वतंत्र है, क्या स्वतंत्र है। लेकिन वहां पे भी आप अगर हॉस्टल में रहते हैं या रूम में रहते हैं तो एक रूल होगा कि 10 बजे के बाद आपको क्या है, अंदर एंट्री नहीं होगा। ऐसे ही स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। जैसे कि पहला स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 कहता है, ये देख लीजिए, जाति धर्म भाषा ये सब देख रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग का कितना से कितना है, अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद नंबर कितना से कितना, अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिकल। अनुच्छेद लिख के नहीं लाया है कि आप लोग को कहीं डाउट होता है, ये सर के लिखिए नहीं आता, इसलिए लिख के इसलिए लाते थे कि टाइम कम लगे, जल्दी हो जाए। अनुच्छेद कितना से कितना है, 18 तक तो पढ़ लिए, 14 से 18 क्या, समानता का अधिकार। अब क्या पढ़ेंगे, 19 से 22 ये क्या चीज का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या चीज का अधिकार, स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम। क्या, अरे फ्री हो गया, फ्रीडम याद रखिएगा, फ्रीडम, स्वतंत्र हो गया। अब हम लोग देखिए देश से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग को क्या क्या मिला है, तो अनुच्छेद 19 कहता है, आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है सुनिए, आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देख लीजिएगा, ये अपना बहुत छोटा करना पड़ा,
स्वतंत्रता, इतना तो आप लोग समझदार ही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है, कहीं गलत हो गया का? देख लीजिए, अगर हमसे मिस्टेक होता है, हम बोल दिए बच्चा सब हमारा समझदार है, ई में गलती होगा तो क्या हम सब क्या थे, बचपन में सीबीएसई से थे, बिहार बोर्ड में हिंदी पढ़ाना पड़ रहा, थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को, ऐसे कोशिश रहेगा कि सही लिखे, लेकिन ईयू में अंतर नहीं देखिएगा, आप लोग अपना सुधार के लिखिएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि आप कहीं पे क्या कर सकते हैं, इसमें 7 को दिया गया है। पहला कहता है कि कहीं पे आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बात अभिव्यक्ति की, यानी कि आप कहीं पे भी आप अपने बात को रख सकते हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मीडिया को देखते हैं कैसे अपना बात रखता है, आप भी कहीं पे भी कुछ बात रख सकते हैं। जब किसी को आप मतलब कि सभा इकट्ठा कर सकते हैं, सभा का मेरा ही वीडियो चल रहा है, बंद कर दीजिए थोड़ा देर के लिए, अच्छा से बच्चा सबको समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मोदियों जी को गरिया दे रहा है, जो सभा में जा रहा है उसको भी, मतलब कि किसी को भी गरिया सकते हैं, ये आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्या कीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से गलत उपयोग कर लीजिए। अब कोई आदमी रास्ता पे जा रहा है, बेचारा आम आदमी, उसको कहिए रे मेरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, का रे कुछ बोल दीजिए उसका टांग अड़सर, तो ये आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता मतलब होता है कि क्या करने का स्वतंत्रता, सभा आप जब बोलिए तो आप सभा कर सकते हैं, लेकिन हथियारबद्ध सभा क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा जब कीजिएगा तो संगठन भी बना सकते हैं। पहला क्या कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कि आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। और जब सभा कर मतलब कि आप किसी देख रहे हैं अभी सब क्या कर रहा है, क्या करता है, वो रैली निकालता है ना, तो अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्री तो अपना बात रखने के लिए क्या निकालता है, रैली निकालता है। जब सभा कीजिएगा तो संगठन भी बना सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग मिलके आप कुछों के खिलाफ, जैसे कि महिला आंदोलन के खिलाफ कोई संगठन बना लिए, मतलब कि आप लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन लोगों का इकट्ठा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि क्या करे, देश में कहीं बम फोड़ दे, इसका स्वतंत्रता नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अच्छे हथियारबद्ध तरीके से अच्छे कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, सभा के बाद संगठन भी बना सकते हैं। संगठन बन गया, अब जब संगठन बन गया, सभा संगठन हो गया, तो और क्या मिलना चाहिए भाई, सभा संगठन तो हम बना लिए, लेकिन सभा संगठन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले पानी पी लेते हैं, पानी आवा क्या नहीं, पानियों के बड़ा दिक्कत है, 1 मिनट इसको स्क्रीनशॉट मारिए। हाँ, सभा संगठन कर लिए, अब हम लोग कहीं भी चारों ओर जा भी सकते हैं। अब चारों ओर जाने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप शराब बेचने चल जाइए चारों ओर, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा ट्रायल क्षेत्र है, जैसे कि आप आदिवासी में जाइएगा तो आपको काट के खा जाएगा, पता है आदिवासी लोग का उसका एगो अपना सपना, वो अथी लेके भाला लेके चलता है, ऐसे पिछले क्लास में हम एनसीईआरटी में पढ़ाए थे, लेकिन उसको इस तरह से एनालाइज नहीं करना। यानी कि आप चारों ओर क्या कर सकते हैं, सभा भी कर सकते हैं, संगठन भी कर सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं। चौथा नंबर पर क्या है, चौथा नंबर पर चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं। जब भ्रमण कर सकते हैं तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, भ्रमण करने के साथ साथ वहां पे आप क्या कर सकते हैं, स्थान यानी कि रह भी सकते हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं। छठा नंबर पे यानी कि आप क्या कर सकते हैं, चारों तरफ घूम लिए 4 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या कर लिए, 5 नंबर पे कर लिए, रह लिए, तो वहां स्थान यानी कि हम वहां क्या कर सकते हैं, रह भी सकते हैं कहीं पे जाके। 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे आप वहां रहिएगा तो आपको वहां रहने के साथ क्या करना होगा, रहने के साथ वहां पे आप संपत्ति भी तो खरीद सकते हैं ना, अपना घर द्वार कहीं भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको मन किया कि हम गोवा गए, गोए में बस गए, बीच के बगल में एगो अच्छा सा क्या ले लिए, फ्लैट ले लिए, आराम से सुबह जब खोल रहे हैं अखिया के तो क्या देख रहे हैं, गोवा के बीच देख रहे हैं। 6ठा नंबर पे क्या है, संपत्ति खरीदने का अधिकार। और 7वां नंबर कहता है संपत्ति तो खरीद लीजिए, लेकिन वहां कैसे आएगा, इनकम, यानी कि आप व्यापार भी कर सकते हैं। ये आपका क्या चीज का अधिकार में है, स्वतंत्रता का अधिकार में। आर्टिकल नंबर कितना, 19। अब देखिए 20 आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है, आर्टिकल 19 तक कंप्लीट हो गया
किसी को दिक्कत था आराम से पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। देखिए 20 क्या कहता है, 20 कहता है कि एक ही का, जैसे कि देखिए बहुत आदमी के जैसे कि अभी क्राइम किया, तो अभी पता है पिछले एगो केस आया था, रेप का केस आया था, तो 17 साल 6 महीना होने के कारण उसके ऊपर क्या किया गया, 3 साल सजा देकर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन वही उसी केस के बाद कुछ रेहान, कुछ लड़की का नाम था, उसका नाम मिस कर रहे हैं हम, आप लोग को याद होगा, तो उस केस के बाद क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा और उस केस के बाद क्या किया, कहा कि अगर जघन्य अपराध करते हैं, जघन्य मतलब कि न जानने वाला, मतलब कि बहुत ही अति अपराध, तो आपको उसके लिए जघन्य सजा दिया जाएगा और एज लिमिट कितना कर दिया गया, 16। यानी कि जघन्य अपराध आप करते हैं तो 16 साल में ही आपको नाबालिग मान के आपको क्या सुनाया जाएगा, सजा सुनाया जाएगा। अब देखिए ये ठीक हुआ कि गलत हुआ, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। बहुत अच्छा हुआ। बताइए कि किसी का साथ अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसका लाइफ आप बर्बाद कर देगा, तो कहीं ना कहीं उसके साथ क्या होना चाहिए, जैसे उसके साथ हुआ, जैसे उसके साथ भी कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको सजा मिलना चाहिए। 20 कहता है कि जैसे कि अब 6 महीना बाद उसको 3 साल का सजा हो गया, वो माफ 3 साल बाद निकल गया, लेकिन बाद में जो कानून बनेगा उसके अनुसार आप सजा नहीं दे सकते हैं। बाद में जो कानून बना, सजा जो है ना, उस समय जो कानून है उसी के अनुसार दे सकते हैं। इसको ऐसे लिखिए, कानून सजा उस समय के कानून के अनुसार। ऐसा नहीं कि बिहार में अभी दारू बंद है, अब जैसे कि आरजेडी का सरकार, लोकसभा में कौन जीत जाए, आरजेडी जीत जाए, और फिर मुख्यमंत्री भी क्या हो, आगे चल के कौन बन जाए, क्या नाम है उसका, आरजेडी से लालू के बेटा के क्या नाम है, तेजस्वी। तेजस्वी अगर बन गया मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी अगर बन जाएंगे, अगर वो कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब बिहार में दारू चलेगा, तो ऐसा नहीं कि उस समय दारू पिएगा तो आप पकड़ लीजिएगा, मतलब कि सजा उस समय के कानून के अनुसार मिलेना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या हो, उस कानून के जो बाद में कानून होगा उसके अनुसार। दूसरा इसमें ये और कहता है कि एक ही कानून के लिए दोहरी दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप अगर घर में 10 रुपया निकाले तो आप अपने पापा से भी पिटाएगा, मम्मी से भी पिटाएगा, अब भाइयों से पिटाएगा। ऐसा नहीं कि आपको क्या हो, एक ही सजा के लिए दोहरी दंड, यानी कि दोहरा दंड आपको नहीं मिल सकता है, एक बार ही एक सजा का दंड दिया जाएगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 20। कोई दिक्कत अभी तक? अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 20 पढ़ लिए, अब हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 जो है ना, ये कहीं ना कहीं क्या करता है हमको पता है, बहुत अच्छा अनुच्छेद है, आपको बताते हैं। पहले रुक जाइए, प्यासे बड़ा लग जाता है। दावा हो, हाँ, तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि कहीं ना कहीं आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है कि हमारा भारत ऐसा देश है कि मरने वाला को भी मारा नहीं जा सकता है। जब तक यूथेनेसिया एगो अति था, यूथेनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु होता है, तो इच्छा मृत्यु में कहा गया है कि जब तक डॉक्टर ये न कह दे कि हाँ भाई इसको मर जाना ही अच्छा, इस पीड़ा से अच्छा। कोई कोई ऐसा पीड़ा होता है ना, जैसे आप लोग का कभी पेट में दर्द हुआ है कि नहीं, लेकिन हमको कान में दर्द हुआ था एक बार, जब 12th का एग्जाम दे रहे थे तो हमको कान में दर्द हो गया। मतलब कि मन करता है कि हे भगवान कौन पाप किए हैं कि दर्द हो रहा है। तो अगर डॉक्टर कभी ऐसा हो जाए जिसे कि नहीं इससे अच्छा मर ही जाना अच्छा, यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु, तब आपको डॉक्टर के सलाह पर मृत्यु दिया जा सकता है। लेकिन आईएएस नहीं निकला, आप सुसाइड कीजिएगा, अगर नहीं मरे, मर गए तो आपके ऊपर कानून नहीं कोई लागू होगा, लेकिन नहीं मरे तो आपको पुलिस कहां पकड़ के ले जाएगी, पहले एसएचओ आपका जो थाना होगा उस थाना में ले जाएगा, उसके बाद आपको कोर्ट ले जाया जाएगा कि बउआ तू काहे मरत रहा। यानी कि आपको ये कानून ऐसा है कि मरने भी नहीं देगा। बात को समझ गया? अब देखिए अनुच्छेद 21 अच्छा से समझ गया। अब समझेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है ना, कानून के समक्ष संरक्षण करता है। कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। अब देखिए इस संरक्षण का मतलब होता है बचाव, रक्षक नहीं कहते हैं, रक्षक।
आप मूवी भी देखे होइएगा। तो संरक्षण यानी कि आपको कानून के समान जो है ना, समक्ष जो है, समक्ष यानी कानून के सामने आपको संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि संरक्षण कैसे दिया जाएगा? तो सबसे पहली बात, आपका एक कानून होता है नजरबंदी कानून। कानूनों बउआ रे बहुत प्रकार के। सबसे पहले बात, कानून जान जाओ तो अगर कोई पुलिस आपको पकड़ने आ रहा है तो सबसे पहले उसको कहो कि तुम आप हमको क्या दिखाइए, वारंट दिखाइए। क्या दिखाइए? वारंट, यानी कि आप हमको किस सजा में पकड़ के ले जा रहे हैं। दूसर की बात, एक में ऐसा होता है कि आपको वारंट वारंट कुछ नहीं दिखाएगा, उसको कहते हैं नजरबंदी। यानी कि देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा था तो वहां के नेतवा को पकड़ के क्या कर दिया गया था, उसी के घर में बंद कर दिया गया था, नजरबंद। यानी कि आप दुनिया के मोबाइल टेलीफोन ये सब काट उठ के आपको दुनिया से दूर कर दिया जाएगा। यानी कि आप कुछ ऐसा नहीं कि आप दंगा को बढ़ावा दीजिए, आप कहीं ना कहीं क्या कीजिए, आतंकवाद को बढ़ावा दी। उस समय आपको अगर सरकार लगेगा कि आप पे डाउट है तो आपको नजरबंद कर सकता है। तो यही कहता है कि अगर नजरबंद किया जाए तो ऐसे तो कानून के समान संरक्षण का मतलब है कि आपको 24 घंटा के अंदर सबसे पहले कहां पहुंचाना है, कोर्ट। लेकिन सैटरडे संडे छोड़कर, दूसर की बात, उसमें आपका ट्रैवलिंग का समय काउंट नहीं होगा। तीसर की बात, ट्रैवलिंग का समय अगर जैसे कि कभी ये हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, उस सब समय नहीं जाएगा। यानी कि 24 घंटा में आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, आपके जो आसपास का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आजकल पढ़ रहे हैं तो इसी को ज्यादा हम ध्यान देते हैं। तो आपको कहां पहुंचाना है? 24 घंटा के अंदर न्यायालय पहुंचाना है। अब आप न्यायालय पहुंच गए तो सबसे पहली बात कानून के समान संरक्षण में है कि आपको अगर पैसा नहीं है तो आपको क्या फ्री में आपको क्या मिलेगा? सरकारी वकील मिलेगा। लेकिन सरकारी वकील वाला के एक बात याद रखिएगा कि सरकारी वकील जो है ना, जानबूझ के केस हार जाता है, इसलिए बड़ा आदमी सरकारी वकील नहीं, अपना प्राइवेट वकील रखता है। और उसमें अगर वो अपराध किया भी रहता है तो प्राइवेट वकील का एक ही काम है। वकील का मतलब समझ लीजिए, केस हारा तैयो पैसा और जीता तैयो पैसा। अगर केस आपको जिता दिया तैयो उसको पैसा मिलेगा, हार गया तैयो पैसा मिलेगा। इन्हू वाला के पैसा, उन्हू वाला के पैसा। वकील में यही फायदा, बार बार कहते हैं कि वकील से कभी लड़िएगा नहीं। वकील जो होता है ना, वो IAS को भी क्या कर देता, सिखा देता। तो कहीं ना कहीं कानून के समक्ष संरक्षण में आप समझ गए कि आपको क्या मिलेगा, फ्री में आपको कानून आप रख सकते हैं। कानून आप रख सकते हैं, अपने पसंद का कानून, यानी कि वकील। दूसरा की बात, आपको क्या किया जाएगा? नजरबंद किया जाएगा। तो आप अगर भारत का नागरिक है तो आपको क्या किया जाएगा? हर एक मतलब कि कुछ समय के बाद आपके घर को इन्फॉर्म किया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय के समक्ष अपने बात को रख सकते हैं। यही था क्या चीज का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22 तक। अब हम लोग कल पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अभी इतने पे स्टॉप करते हैं, ज्यादा पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएंगे। एक बार आइए रिवीजन करते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े, तो समानता का फंडामेंटल राइट में पढ़े। सबसे पहले बात क्या पढ़े? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। कौन अधिकार? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में सबसे पहले पढ़े 12 नंबर, इन्हें समझ लीजिए। इन्हें आ रहा है, देखिए तो इसमें आ रहा है। हाँ, 12 क्या कहता है कि परिभाषा है, राज्य का परिभाषा है। 13 कहता है, रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं। 13 कहता है कि आपको ऐसा कानून नहीं राज्य बनाए जिससे आपको क्या किया जाए, उसका आंदोलन हो। 14 कहता है समानता का अधिकार। समानता में कौन चीज का अधिकार? तो PM CM सबके साथ समान कानून, PM हो CM हो सब पर समान कानून। 15 क्या कहता है? 15 क्या बताए थे, याद कीजिए। तो बताए थे जाति धर्म भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। शॉर्ट में लिखते चलिए। 16 क्या करते हैं? सरकारी नियोजन में, नियोजन सरकारी में कोई आपको भेदभाव नहीं होगा। 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत को खत्म करना है। 18 क्या कहता है? 18 याद कीजिए। 18 कहता है कि कहीं ना कहीं क्या करना है, उपाधियों का अंत हो जाएगा। क्या चीज का अंत हो जाएगा? उपाधियों, यानी कि भारत रत्न, और इसको आगे चल के बढ़ा दिया गया। ये सब हो गया हम लोग का समानता का अधिकार। अब 19 से 22 क्या चीज का अधिकार पढ़े हैं? आज क्या चीज का अधिकार पढ़े हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या चीज का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता में 19 में सीधे समझिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप सभा संगठन चारों ओर बस जाते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, कहीं पे भी क्या बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। 20 क्या कहता है? 20 कहता है, याद कीजिए 20 क्या कह रहा था? 19 में तो कह दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन 20 क्या कह रहा था वो याद कीजिए। याद कीजिए, अभी पढ़े बताइए, याद कीजिए। आप लोग को पहले छोड़ रहे हैं। रिवीजन का मतलब होता है कि आप क्या कीजिए, 2 मिनट में रिवीजन कर लीजिए। याद कीजिए, नहीं याद हो रहा है? नहीं याद होगा, क्या कि आप अच्छा से पढ़े। रे चुटवा, हाय देख,
भैया कैसे पढ़ाया? अनुच्छेद 20 क्या कर रहा है? सजा उस समय के कानून के अनुसार और दोहरी कानून लागू नहीं होगा। यही तो आपको समझा रहे हैं कि सजा जो है दोहरी कानून, सबसे पहली बात लागू नहीं होगा, दोहरी कानून लागू नहीं होगा, और सजा जो है उस समय के जो सजा चल रहा है उसी समय के सजा के अनुसार। 21 क्या कहा था? याद कर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कची के स्वतंत्रता? दैहिक स्वतंत्रता। और 22 क्या कहा था? याद कर 22 लास्ट में क्या बताए थे हम? क्या बताए थे 22? जल्दी 22 क्या बताए थे? नहीं याद है? 22 कहे थे, याद कीजिए 22 में हम क्या बोले थे कि आपको कहीं ना कहीं नजरबंदी कानून इस सब में आपको कहीं ना कहीं क्या बताएगा सरकार, फ्री में आपको वकील देगा, और कहीं ना कहीं कानून के समान संरक्षण इसी को कहते हैं, संरक्षण कानून के समक्ष, कानून के समक्ष संरक्षण। आज के हमारा क्या हो गया? अनुच्छेद 12 से 35 में कहां तक कर लिए? 12 से 22 तक कंप्लीट हो गया। 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम लोग आज क्या चीज पढ़े? स्वतंत्रता का अधिकार। रिवीजन करते आइए, एकदम अनुच्छेद को मुंह पे रखिए, जैसे सपना में किसको गाते हैं आप लोग पता नहीं, जिसको भी याद करते हैं, लेकिन अब पॉलिटी को सपना में पढ़ना है और पढ़ाई में इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना, एकदम बोझिल के समय नहीं, मस्ती के साथ पढ़ाई भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।